बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 जून 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान तुर्की के बाहमी ताल्लुकात, पाकिस्तान और आज़रबैजान के दरमियान बढ़ती हुई जो मिलिट्री कोऑपरेशन है और इसी तरह से पाकिस्तान के मिडल ईस्ट के अंदर नए फ़ौजी अड्डे, पाकिस्तान और रूस के दरमियान नए ताल्लुकात और पाकिस्तान के अंदर मुआशी नई तब्दीलियों के हवाले से आपको अपडेट करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे फॉलो कर लें, क्योंकि दुनिया भर की बहुत सी वीडियोस हैं, तस्वीर हैं, रिपोर्ट्स हैं जो शायद आपको यूट्यूब पर ना देख पाएँ, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ नाज़रीन काम, पाकिस्तान खित्ते के अंदर तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान की जो कामयाब हुकूमत है, जो कामयाब खारजा पॉलिसी है, जो पाकिस्तान मिलिट्री की, पाकिस्तान की ISI की जो कामयाब हिकमत अमली है, उससे दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के फ़िज़ाइया के 5 जंगी जहाज़ JF-17 तैयारे तुर्की रवाना हो चुके हैं, बल्कि तुर्की पहुंच चुके हैं, जहां पर वो अनातोलियन ईगल के नाम से जो जंगी मशकें हैं उनका हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, ये जंगी मशकें तुर्की के अंदर हो रही हैं। इनके अंदर आज़रबैजान की फ़ौजें, कतर की फ़ौजें जिनके पास राफ़ेल तैयारे हैं, और पाकिस्तान के शाहीन जिनके पास JF-17 तैयारे हैं, और इसी तरह से तुर्की और नेटो के ममालिक मुश्तरका फ़िज़ाई मशकें कर रहे हैं। नाज़रीन काम, इन जंगी मशकों से अमूमन पैगाम दिया जाता है बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम की तरफ ले जाने के लिए, और इसी तरह से एक दूसरे की जो जंगी सलाहियत है, जो टेक्नोलॉजी है, उससे मुस्तफ़ीद होने का एक इशारा होता है। और इन जंगी मशकों से पैगाम है पाकिस्तान का यूरोप को, नेटो को और भारत को बिलखुसूस है। यह पाकिस्तान को डराने वाला भारत, धमकियाँ देने वाला भारत गलती में ना रहे। पाकिस्तान के साथ यूरोप के ममालिक, नेटो के ममालिक भी अब जंगी मशकें करना अपने लिए फ़ख्र समझते हैं, और इससे पाकिस्तान और तुर्की के बाहमी ताल्लुकात में इजाफे का भी अंदाज़ा होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ रही है, और इकनॉमिकली दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अच्छी बात है। उम्मत मुस्लिमा के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और तुर्की यकीनन बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं। इनको मज़ीद इस तरह के किरदार को पुख्ता करना होगा, और मज़ीद दोनों की जो फ़ौजी ताकत है उसको इत्तिफाक करके, एक यकजा करके, जो मिडल ईस्ट के अंदर है, जो गैरों की पॉलिसी हैं उनके ख़िलाफ़ डिप्लॉय करना होगा, उनके ख़िलाफ़ लड़ना होगा। बारह काम अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की जानिब से एक हाई लेवल डेलीगेशन का विज़िट सामने आ रहा है आज़रबैजान का। आप जानते हैं आज़रबैजान सेंट्रल एशिया का एक इंतहाई अहम ममालिक है, एक इंतहाई अहम मुल्क है। यहाँ पर पाकिस्तान के CPEC और गवादर के तारीख़ी मनसूबों को पहुँचाने का भी प्लान है, और आज़रबैजान को जो आर्मीनिया से फ़तह दिलवाई है उसमें पाकिस्तान और तुर्की ने बड़ा रोल प्ले किया था। अब पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की जानिब से एक हाई लेवल डेलीगेशन का विज़िट सामने आ रहा है, जिसमें आज़रबैजान पाकिस्तान की फ़िज़ाइया से मज़ीद जंगी जहाज़ और जंगी तरबियत हासिल करने के मुआहदे करेगा। तुर्की और आज़रबैजान के पहले ही करीबी राबते और मरासिम हैं, दोनों पड़ोसी मुल्क भी हैं। आज़रबैजान के अंदर वाफर मिक़दार में कुदरती गैस का ज़ख़ीरा भी मौजूद है, जिससे पाकिस्तान भी मुस्तफ़ीद हो सकता है। तो इस एतबार से यह विज़िट और दौरा इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। यहाँ पर नाज़रीन काम एक और बड़ी ख़बर का जिक्र भी ज़रूरी है, और ये ख़बर है नाज़रीन काम पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है जनरल नदीम रज़ा का मिस्र का दौरा सामने आया है, इजिप्ट का दौरा सामने आया है। इससे पहले वो उर्दन के दौरे पर थे, जहाँ उनकी उर्दन की फ़ौजी क़यादत से मुलाकातें हुई हैं, बातचीत हुई है। और इसी तरह से नाज़रीन काम पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, जो मुसल्लह अफ़वाज की एक तरह से हेड होते हैं, इनकी जानिब से पहले कतर का, कुवैत का और इराक़ का दौरा भी, और तुर्की का दौरा भी सामने आ चुका है, और अब मिस्र का दौरा सामने आया है। दरअसल नाज़रीन काम पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की आर्मी मिडल ईस्ट के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रही है, और मिडल ईस्ट के ममालिक पाकिस्तान की फ़ौज के साथ नए स्ट्रेटजिक मुआहिदे कर रहे हैं, नए कॉपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान की मिलिट्री बासलाहियत मिलिट्री है। पाकिस्तान के पास जंगी जहाज़ हैं, पाकिस्तान के पास एटमी सलाहियत है, पाकिस्तान के पास जदीद जंगी हिकमत अमलियाँ
हैं, इसलिए अब उर्दन भी पाकिस्तान के साथ नए फौजी मुआहदे कर रहा है, इराक ने भी कर लिए हैं और अब इजिप्ट भी, मिस्र भी करने जा रहा है। और साथ साथ नाज़रीन काम खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान इन ममालिक के अंदर अपने फ़ौजी अड्डे भी बनाने जा रहा है, फ़ौजें रखने भी जा रहा है, फ़ौजें भी डिप्लॉय करने जा रहा है और इन ममालिक के कैडेट्स को, फ़ौजियों को तरबियत देने की जिम्मेदारियाँ भी ले रहा है, जिससे यकीनन इसराइल को डरना चाहिए। पाकिस्तान पहले उर्दन तक पहुँच चुका है जो इसराइल का बॉर्डर है और इसी तरह से अब इजिप्ट के अंदर पाकिस्तान पहुँच रहा है, पाकिस्तान की मिलिट्री पहुँच रही है, तो ये भी एक तरह से इसराइल के साथ मुल्हिका बॉर्डर ही है, मुल्क ही है। तो इस तरह से पाकिस्तान फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर अपने इख्तियार को, अपनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए यहाँ पर फ़ौजी अड्डे बना रहा है, फ़ौजी अड्डे रख रहा है। इससे यकीनन इसराइल को डरना चाहिए, इसराइल को खौफज़दा होना चाहिए। इसराइल ने यूए को तस्लीम किया, यूए के साथ ताल्लुकात बनाए, बहरीन के साथ बनाए, पाकिस्तान के गवादर बोर्ड पर नज़र रखने के लिए। आपको पता है नाज़रीन काम कि इसराइल पाकिस्तान को अपना सबसे ख़तरनाक दुश्मन करार देता है और इसराइल को ये बात पता है कि अगर कोई मुल्क हमें मार सकता है या हमें शिकस्त दे सकता है तो वो पाकिस्तान ही है। इसलिए इसराइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करता है, भारत की मदद करता है, भारत के साथ मिलकर साजिशें करता है। अफ़गानिस्तान के अंदर खुफिया इदारों के ज़रिए से, जासूसों के ज़रिए से पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ नेटवर्क बिछाया जाता है, हमले करवाए जाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान इसराइल को टारगेट करने के लिए उनकी सरहदों के करीब पहुँच चुका है और नए फ़ौजी अड्डे बनाकर इसराइल को पैगाम दिया जा चुका है कि अगर तुम साजिशें करने से बाज नहीं आओगे तो हम तुम्हें मारेंगे। और ये जंग ज़रूर होनी है फ़लस्तीन की आज़ादी की, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौजें हिस्सा लेंगी और पाकिस्तान मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल की जो बारादस्ती है उसे ख़त्म करवाएगा और फ़लस्तीन को इंशाअल्लाह ज़रूर आज़ाद करवाएगा और मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद करेगा। नाज़रीन हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और रूस के दरमियान नए ताल्लुकात के हवाले से। नाज़रीन काम रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन किया है। इस फ़ोन के अंदर जो बातचीत हुई है, फ़ोन की जो बातचीत है, इसमें पाकिस्तान और रशिया के बाहमी ताल्लुकात को प्रमोट करने पर इत्तिफाक हुआ है। रूसी सदर पुतिन पाकिस्तान का विज़िट करना चाह रहे हैं, उनके विज़िट के हवाले से भी बातचीत हुई है। और इसी तरह से पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के अंदर रोल है और अमेरिका जो बदमाशी कर रहा है, इसके ख़िलाफ़ रूस भी पाकिस्तान का साथी है, इत्तिहादी है। रूस, चाइना और पाकिस्तान का ब्लॉक है, पाकिस्तान के साथ इनकी शेयरिंग है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है और दीगर मालूमात का तबादला है। तो इस एतबार से ये जो कन्वर्सेशन हुई है, फ़ोन पर बातचीत हुई है, ये इंतहाई अहम है क्योंकि इसके अंदर रूस और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें इजाफा होगा। आप जानते हैं जो G7 ममालिक की समिट हुई है, नेटो का इजलास हुआ है, उसमें रूस के ख़िलाफ़ बड़े फ़ैसले किए गए हैं और रूस अपने ख़िलाफ़ होने वाले यूरोप के फ़ैसलों की वजह से अब पाकिस्तान और दीगर जो इलाकाई ममालिक हैं उन पर इन्हिसार करने, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर मजबूर हो चुका है। और एक तरह से पाकिस्तान और चाइना और इसी तरह से रशिया के ख़िलाफ़ जो नेटो का इजलास हुआ है, इसमें इन तीनों मालिक ने इत्तिफाक किया है कि हम यूरोप और अमेरिका की बदमाशी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और हम अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका और नेटो को टफ टाइम देंगे। आप जानते हैं जिस तरह से अमेरिका ने रशिया को, सोवियत यूनियन को हराने के लिए मुजाहिदीन की मदद की थी, इसी तरह से रूस की जानिब से भी रिपोर्ट्स हैं कि रूस भी अमेरिका को हराने के लिए बदला ले चुका है अफ़गानिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान और चाइना और रूस ये तीनों मिलकर अमेरिका को यहाँ से भगा चुके हैं और नेटो को यहाँ से भगा चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गान तालिबान ही असल हीरो हैं और उन्होंने ही अमेरिका और नेटो को शिकस्त से दोचार किए हैं। लेकिन बहरहाल काम इन ममालिक ने भी अपना एक तरह से रोल प्ले किए है जिससे अमेरिका खौफज़दा होकर भागा है। अब पाकिस्तान के जो तारीख़ी मनसूबा CPEC है उसमें रशिया शामिल हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर गैस पाइपलाइन का मनसूबा रशिया की जानिब से शुरू किया जा चुका है और अफ़गानिस्तान के अंदर तामीरात नौ के लिए, CPEC को बढ़ाने के लिए, सेंट्रल एशिया तक CPEC के मनसूबे को ले जाने के लिए रूस और चाइना हामी हो चुके हैं और तालिबान के साथ भी अच्छे एग्रीमेंट्स किए जा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को बेहतर करती हैं, पाकिस्तान का दुनिया के अंदर अच्छा तस्वुर बनाती हैं। नाज़रीन काम यहाँ पर एक और अच्छी खबर का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि साल 2020 के अंदर जो लेबर फोर्स है, जो वर्क फोर्स है, उसमें पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पर रहा है। इस खित्ते के ममालिक में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पर है। एक वक्त था कि पाकिस्तान को बैरून ममालिक के अंदर जॉब्स नहीं मिलती थी, पाकिस्तान की जो तरसीलात ज़र थी वो बहुत कम थी, लेकिन अब तरसीलात ज़र, फ़ॉरेन रेमिटेंस में इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर अपनी खदमात को
प्रमोट कर रहा है, फ़रोख्त कर रहा है और रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जिससे पाकिस्तान के मुआशी हालात अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। लेकिन आज काम बहरहाल गरीब आवाम तक जो मईशत के बेहतरी के असरात हैं वो ज़रूर पहुँचने चाहिए। महंगाई इतनी कम होनी चाहिए कि लोग ख़ुद कहें कि महंगाई कम हो गई है और लोग ख़ुद हुकूमत के मुआशी इक़दामात से मुस्तफ़ीद हों और लोग उसकी तारीफ़ करें, ये बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक ताज़ा बयान में ये भी कहा है कि उनकी कामयाब हिकमत अमली से मुआशी तौर पर पाकिस्तान ने काफ़ी फ़वाइद समेटे हैं। पाकिस्तान की माशी जो नमू है, शरह नमू है तरक्की की, वो बड़ी है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत और ज़्यादा मजबूत होगी। फ़ॉरेन रेमिटेंस में इजाफ़ा हो रहा है, पाकिस्तान की बरामदात में इजाफ़ा हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ख़ुद आवाम के साथ राबते में हैं, बातचीत में हैं, उनके मसाइल को हल करने के लिए कोशिश हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान के लिए, उनकी हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस भी हैं, उनसे निमटना भी ज़रूरी है, जिसमें सर फहरिस्त महंगाई का मसला है और इसी तरह से जो कानून पर अदम अमल है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। अदालतों से फ़ैसले ऐसे नहीं होते हैं जिससे गरीबों को रिलीफ मिले, गरीबों को फ़ायदा मिले। तो अदालतों का सिस्टम बेहतर करना है, पुलिस के निज़ाम को बेहतर करना है, मईशत को बेहतर करना है, करप्शन, गुर्बत, बेरोज़गारी, ये सारे मसाइल हैं जिनको हल करके पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ सकता है। नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मद्दी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।